मेरा पहला ऑर्डर 30 अच्छा। प्रोडक्ट का था। तो एमआरपी ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज 300 रुपीस। हाँ, 300 रुपए में हमने पहला प्रोडक्ट बेचा जी। और वो आज 3,500 रुपए में बिकता है। हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। थैंक यू सो मच, आज आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं और आई एम नितिन बजाज, योर होस्ट फॉर द डे एंड मैं फाउंडर हूँ इजी लीड्स का। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, तो शायद मेरे आपने कुछ लिंक्डइन पोस्ट या पुराने पॉडकास्ट सुने होंगे। बट आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि यूनिकॉर्न फंडेड एंटरप्रेन्योर्स को और ऐसे-ऐसे लोगों को तो बहुत मीडिया अटेंशन और पीआर मिलती है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसे फाउंडर्स की कहानियाँ आप तक लेके आएँ जो बहुत सक्सेसफुली अपना बिज़नेस प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं और उनसे कुछ सीखें आज। उनकी सेल्स जर्नी के बारे में सीखें, उनसे कुछ एक्सपोज़र लें, उनसे कुछ मोटिवेशन लें। ये इस पॉडकास्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसका नाम मास्टर्स ऑफ सेल्स है। जो धुरंधर, जो उस्ताद लोग जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने सेल्स की है अपने बिज़नेस में, वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिना किसी फंडिंग के भी 4-4, 10-10, 20-20 करोड़ का रेवेन्यू किया है अपनी बिज़नेस में, उन सब लोगों को हम लोग आज आपके सामने लेके आएँगे। और आज नहीं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे लिंक्डइन लाइव सेशन पैरेलल में प्लान हैं, जिनको हम धीरे-धीरे करके आप लोगों के तक लेके आना चाहते हैं। तो बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि अगर आप एंड तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपको हम बहुत सारे फ्रीबीज़ और रिवॉर्ड्स भी देने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अमेज़िंग फ्रीबी है, जो है लिस्ट ऑफ टॉप 5000 कंपनीज़ जिन्होंने रिसेंटली फंडिंग रेज़ की है। तो अगर आप एंड तक जुड़ते हैं, तो मैं उसको आपका पासवर्ड रिवील करूँगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी डालने वाला हूँ, जब ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। बट उसका जो पासवर्ड है वो मैं ऐसे इतनी आसानी से नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब क्रिएट करने में। तो उसका पासवर्ड उन्हीं को मिलेगा जो एंड तक रुकेंगे। तो बट एक क्विक पोल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनका नाम है पूनम कस्तूरी। वो है फाउंडर डेली डंप के, जिन्होंने वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से 4 करोड़ का बिज़नेस 1 साल में किया है और जिनको अभी रिसेंटली शार्क टैंक में फंडिंग मिली है। तो मुझे आपसे ये समझना है कि कितने लोग जो अभी सुन रहे हैं इसको, कितने लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक सुन के एक्साइटेड हैं और उनको शार्क टैंक में जाना है? अगर आप भी ऐसे लोग हैं जिनको शार्क टैंक में जाना है, अपना बिज़नेस पिच करना है, तो उस कमेंट में 1 या येस लिख के मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप सिर्फ जेनेरिक सेल्स के बारे में बात सुनना चाहते हैं, तो 2 या नो लिख के बताइए। मैं वेट करता हूँ आपके पोल की, और फिर मैं इनवाइट करूँगा पूनम कस्तूरी को टू जॉइन अस to share her side of story, her journey with us on the podcast. तो let the poll come in. अगर आप शार्क टैंक में जाना चाहते हैं तो 1 या yes कमेंट करिए। अगर आप सिर्फ सेल्स के बारे में समझना चाहते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से 4 करोड़ का, 40 करोड़ का, 400 करोड़ का बिजनेस बनाने का इनका विजन है, उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो 2 या नो एक बार लिखिए और उसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ। ओके, अमेजिंग। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे यस एंड नो आ रहे हैं, बट लेट्स नॉट वेट टू मच एंड मैं इनवाइट करता हूँ आप लोगों के सामने पूनम कस्तूरी को। नमस्ते। हाय पूनम, नमस्ते, वेलकम, शुक्रिया। सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि पूनम की तबीयत जो है वो अ, अभी थोड़ी-सी ठीक नहीं है, बट उन्होंने फिर भी उसके बावजूद अपना टाइम हमें दिया है, तो थैंक यू सो मच। उसके लिए बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से एंड हमारी ऑडियंस की तरफ से। मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ ऑडियंस को ऑलरेडी दिया है कि आपने कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से इतनी बड़ी कंपनी, जिसको अभी रिसेंटली शार्क टैंक में फंडिंग भी मिली है नमिता थापड़ से, हाँ जी। वो किया है। हाँ बट जी। बिफोर हम उसके अंदर जाएँ, उस निटी-ग्रिटीज़ में जाएँ, हम थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है? बिकॉज़ मैंने ये पढ़ा है आपके बारे में कि आपको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था 2015 में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने अमेज़िंग की है, जो छुपाई हुई हैं हम सबसे। तो क्या आज आप वो सब बताने वाली हैं अपने बारे में? थोड़ा-सा ब्रीफ अपने बारे में करिए आज प्लीज़। जो भी मैं करती हूँ ना, मैं बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे पेरेंट्स का। ओके। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ने बहुत हमको सिखाया था कि जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, गो डीप एंड ट्राई। तो लोग पूछते हैं मैं वेस्ट में क्यों गई? जी। मेरे को लगा कि ये बहुत ज़रूरी है।
कोई नहीं करना चाहता। हुँ, तो मैंने बोला मैं ही करती हूँ। तो आई एम अच्छा। ट्रेन्ड एज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर फ्रॉम हुँ, एनआईडी हुँ, एंड आई रैन अ कंपनी देन उसके बाद सेट अप अ डिज़ाइन स्कूल एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डेली डंप। सो आई मीन येस आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड्स। मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए। टाइम आ हुँ, गया पैसा चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है तो आप हुँ, टीम नहीं बिल्ड कर सकते, आप राइट, कस्टमर्स को रीच नहीं कर सकते। तो राइट, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि for a good business, you need to have a lot of traction with customers. And to have a good team, you need to have good sales. राइट, So I made the mistake in the initial years not to pay attention to that. I हुँ, was focused on the design, focused on the product, हुँ, focused on reaching it, हुँ, focused on changing mindset. So changing mindset took a long time because nobody really wants to keep waste at home. अब हुँ, आप अगर आपके घर में आप कंपोस्ट करते हो नहीं, आप हुँ, अगर ऑडियंस में भी पूछ लो पोल में हुँ, ज़्यादातर 2 लोग करते होंगे। तो हुँ, ये हमको 2 से 100 लोग को लेकर जाना है। नहीं हुँ, तो हमारा एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, उसका जो हम मेस बना रहे हैं, हम हुँ, ठीक नहीं कर पाएँगे। हुँ, और अगर हम जो भी हमारे देश में इतने बिज़नेस स्कूल्स हैं, इतना बिज़नेस सिखाया जाता है एंड वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजीज़ है ना, बिज़नेस मेथोडोलॉजीज़, वो जी। हम इस एरिया को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मतलब ये डिज़ाइनिंग से ऑर्गेनिक वेस्ट का इंस्पिरेशन क्या था? वो शिफ्ट कैसे हुआ? एक्चुअली वो डिज़ाइन हम जब हमने डिज़ाइन सीखा है ना, ये हुँ, लोग सोचते हैं कि डिज़ाइन है फॉर्म, अच्छा हुँ, लगना या कलर हुँ, या हुँ, या जो बाहर से दिखता है वो डिज़ाइन है। एक्चुअली हुँ, डिज़ाइन वो नहीं है, डिज़ाइन है कि नीड को तुम कैसे सैटिस्फाई कर सकते हो और वो हुँ, नीड किस तरह की नीड्स हैं, उसको देखकर और समटाइम्स यू हैव टू डिज़ाइन फॉर अनमेट नीड्स। जैसे जब हुँ, मैंने शुरू किया था 17 इयर्स अगो, किसी को वेस्ट के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं था ना। हुँ, और जब मैंने बोला उस टाइम आप अपना कचरा घर कीड़ा कचरा घर में रखो, तो हुँ, सबने बोला ये नहीं कोई करेगा। हुँ, डिमांड ही नहीं है। तो मार्केट क्या सिखाता है, मैनेजमेंट क्या सिखाते हैं कि यू मस्ट गो एंड सेल व्हेन देयर इज़ अ डिमांड। बट हमने तो डिमांड थी नहीं, तो हमने डिमांड भी क्रिएट की है। जैसे हुँ। कैटेगरी क्रिएट कर दिया हमने। क्रिएशन जो बोलते हैं जिसको, वो बहुत चैलेंजिंग काम होता है, बट एक बार हाँ, अगर कोई कर ले, तो उसकी हाँ, मोनोपोली हो जाती है उस स्पेस में। मोनोपोली नहीं होती। मोनोपोली उस आदमी को नहीं मिलती, मोनोपोली दूसरा आदमी आता है, आदमी क्योंकि को वो मिलती है। ज़्यादा चतुर होता है, उसको वैसे मैं वैसे इसीलिए हाँ, हाँ, तो इसीलिए वो आदमी नहीं पैसा बनाता हुँ। और वो आदमी पाथवे बना देता है। बट आप मुझे ये बताइए, अगर ऑडियंस को हमें बताना है, तो डेली डंप है क्या? क्या करते हैं आप डेली डंप? सो डेली डंप एक लाइफ़स्टाइल चेंज अ, करने का हुँ, प्रयत्न है। मीनिंग आप इधर से शुरू करेंगे ना, कंपोस्ट से शुरू करेंगे, तो आपका मन स्टार्ट करेगा सोचना, अच्छा हुँ, मैं ये भी करता हूँ। कंपोस्टिंग तब करेंगे जब आपको एहसास होगा कि आपका रिलेशनशिप अर्थ के साथ है हुँ, और हुँ, उसके बारे में आपको कुछ करना है हुँ, और ये आप आदत अपने घर से कर सकते हैं। अगर हुँ, ये 3 आपको अंदर से आ गया तो आप करेंगे और जब हुँ, ये शुरू कर देते हैं, फिर आप एनर्जी के बारे में सोचेंगे, पानी के बारे में सोचेंगे, खाने के बारे में सोचेंगे, वेल-बीइंग के बारे में सोचेंगे, लिवेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, रीजनरेशन के बारे में सोचेंगे, तो ये हुँ। सब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं डेली डंप की वेबसाइट पे गया, तो मुझे वहाँ पे क्या दिखेगा? मैं क्या खरीद सकता हूँ वहाँ पे जाके? तो आप हाँ, तो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कैसे जी। प्रोडक्ट्स? एक्चुअली आपको लगेगा ये तो बकेट है, पर हुँ, ये बकेट में एरिएशन है, एक तरीका सिखाते हैं कि इसको हुँ, आप कैसे यूज़ करो, इसमें क्या डालो, कैसे डालो। हुँ, क्योंकि इट्स अ लाइव प्रोसेस तो हुँ, इट्स नॉट ओनली अ प्रोडक्ट कंटेनर, इट्स आल्सो प्रोसेस। जो प्रोसेस हम सिखाते हैं और हुँ, प्रोसेस के साथ एक बहुत बड़ा रेंज है। आप हुँ, 40 फ्लैट हैं या 200 फ्लैट्स हैं, उनके लिए आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप घर में 1 जने हो, बैचलर हो, आप हुँ, आपके लिए भी एक प्रोडक्ट है। आप हुँ, घर में 10 लोग हैं, उनके लिए भी एक प्रोडक्ट है। आप हुँ, अगर कैंटीन हो या आप स्कूल हो या हुँ, आप छोटा ऑफ़िस हो, सबके हुँ, लिए दूसरे-दूसरे प्रोडक्ट हैं। तो आप हुँ, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और हमसे
सलाह ले सकते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं कि वो आप सीख लो वो प्रोसेस, और एक बार ही आप सीख लेते हो, आप तो उस्ताद बन जाते हो, और जब उस्ताद बन जाते हो, आप दूसरों को सिखाते हो, और ऐसे ही बढ़ता है। और क्या होता है फिर हमारा लैंडफिल से हम ये बचा लेते हैं और एमिशंस को बचाते हैं। तो और मतलब ये अगर जो मैं आपकी एक बनता बकेट है, खरीदता हूँ, हाँ जी, तो मेरे को नॉलेज, गाइडेंस सब मिलेगा कि कैसे अपने खुद के ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एम आई हाँ राइट? जी। तो ओके, कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट है, लोग बोलते हैं उसको खाद, जी। बट अब हम जान रहे हैं कंपोस्ट और धरती के साथ बहुत बड़ा संबंध है। हुँ, ये सेव सॉइल जो हम सुन रहे थे ना, अब ये अब साइंटिस्ट देख रहे हैं कि अगर आप कंपोस्ट को सॉइल में डालते हो, तो हुँ, सॉइल की कार्बन सेक्वेस्ट्रिंग शक्ति बढ़ती है। हुँ, तो कंपोस्ट में बायोलॉजी जो है, वो हुँ, बहुत एसेंशियल है सॉइल के हुँ, लिए, और हुँ, सॉइल के काम के लिए, ताकि प्लांट्स को करेक्ट न्यूट्रिशन मिले। तो हुँ, ये कंपोस्ट खाली वेस्ट की ओर से नहीं देखना चाहिए। हुँ, हुँ, कंपोस्ट ये देखना चाहिए कि ये मटेरियल इतना पावरफुल है कि हमारी सृष्टि में इसको हम कम ना करें, हमको हुँ, वो सुझाव होना चाहिए। जी। पर हम ये जो मटेरियल, हम जैसे कि मटेरियल आप टच करते हो ना कंपोस्ट को, हुँ, पहले टाइम आप करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल है। आटा हुँ, से डिफरेंट है, पानी से डिफरेंट है, स्टील से डिफरेंट है, आपके फ़ोन से डिफरेंट है। हुँ, इसमें शक्ति है, इसमें लाइफ है, हुँ, और ये जब वापस धरती में जाती है, बहुत बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। हुँ, सब लेवल में बहुत, देयर इज़ अ होल होस्ट ऑफ लेवल्स, हुँ, वाटर रिटेंशन, हुँ, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कार्बन। तो आप साइंस से देखेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हुँ, हम अपने आप से देखेंगे, आप देखोगे ना, आपको आश्चर्य हो जाएगा, ये तो गंदी ही लगती है और एकदम काला हुँ, सोना बन जाता है। तो हुँ। आपको भी इसका एहसास होता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। हाँ, हाँ। जी। तो आपको वो एक्सपीरियंस याद है जब आपने आपने कब ये जर्नी स्टार्ट की और वो फर्स्ट सेल्स सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सारे फाउंडर्स को बहुत प्यारी लगती है जब वो फर्स्ट क्लाइंट आता है या कुछ पे हाँ, हाँ। करता है। बिकॉज़ वो या बहुत वो बहुत एक्साइटिंग टाइम था। एक्साइटिंग बहुत लगता है कि एक्स उससे लगता है हम कहीं कुछ तो कर रहे हैं सही। तो वो या क्या वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो कैसे हुआ? हाँ, बहुत बहुत एक्साइटिंग है था। वो हमने पहले बहुत प्रोटोटाइप किया था। हुँ, बहुत तरीके के पॉट्स बनाए थे हम, क्योंकि पहला हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया था, भारत का पहला होम कंपोस्टर, वो कुम्हारों से बनवाया था हमने, ताकि हमको ये कस्टमर को ये लगे कि ये कचरा का पेटी नहीं है, पर ये ब्यूटीफुल पीस है, क्राफ्ट है, और हुँ, अपने घरों में, बालकनी में, गार्डन में डालकर उनको जैसे कि गर्व हो सकता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ धरती के लिए। हुँ, तो इस हिसाब से हमने पहले कुम्हारों से बनाया था, तो बहुत प्रोटोटाइप की थी। हुँ, फिर फाइनली हमने शुरू किया था कि हमने बोला वी लॉन्च दिस। तो हमने एक जैसे कि लॉन्च का एक इवेंट किया था हमारे ऑफिस में, और 30 प्रोडक्ट, मेरा पहला ऑर्डर 30 अच्छा, प्रोडक्ट का था, ओह! और और एक उसकी वैल्यू क्या प्रोडक्ट, तो उसकी हाँ, वैल्यू तो एमआरपी ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज़ ₹300, ओह! तो और वो 9,000 ₹300 रुपीज़ का में, आपकी फर्स्ट सेल्स थी ऑलमोस्ट। हाँ, ₹300 में हमने पहला प्रोडक्ट बेचा, जी। और वो आज ₹3,500 में बिकता है। वही सेम प्रोडक्ट अब वो आप 10 सेम, गुना से भी ज़्यादा रेट पे बेचते हो। हुँ। तो क्योंकि ये हमने कैसे हुआ? मतलब वो आपको क्या लगा वैल्यू, कि वैल्यू बहुत है इसके अंदर, जो आप हाँ, कर रहे हो, बहुत सस्ता कर रहे हो? वो वैल्यू परसेप्शन हमने चेंज किया ना, कि अच्छा। लोग अभी भी आकर पूछते हैं इसमें क्या है, ये तो मटका है। हुँ, मैं बोलती हूँ मटका तो है, आईपैड क्या है, इज़ हुँ, एल्यूमीनियम, हुँ, बट देयर इज़ सो मच थॉट ना टू गो बिहाइंड इट टू मेक दैट हैपन। हुँ, एंड आल्सो ये जो है ना, हमने कितने कुम्हारों से काम किया है, और हुँ। उन सब की आमदनी बढ़ी है। अच्छा। तो ये, पर अब कुम्हार का स्किल्स नहीं है, हुँ, क्योंकि उनके नेक्स्ट जनरेशन कुम्हार नहीं बनना चाहते। हुँ। तो वी आर वही लूजिंग दैट फार्मिंग क्राफ्ट। में अगर देखें तो फार्मर्स के नेक्स्ट जनरेशन फार्मर्स छोड़ के शहर जाके अपना काम करना चाहते हैं हाँ, कुछ। हाँ। So राइट। that's why then we introduced plastic,
Then Amazon came, तो फिर हम्म, शिपिंग करनी इजी होगी. हम्म. तो एंड फर्स्ट जो आपकी सेल्स हुई, उसके बाद की जर्नी क्या थी? वो स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ याद है कि उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च की या मार्केटिंग स्टार्ट की? क्योंकि हाँ, आपका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, 86,000 कस्टमर्स को आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, मे बी और ज़्यादा। शार्क टैंक के आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। हाँ, हाँ, नहीं, तो शार्क टैंक के बाद आने के बहुत, शार्क टैंक का बहुत फायदा हुआ हमको. जी, हम उसके बारे तो में बात करेंगे, बिल्कुल हाँ, बात हाँ, करेंगे, बट अभी उससे पहले हमें उसके पहले की जर्नी समझनी है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो फर्स्ट हम, सेल जो 9,000 की हुई, 30 कस्टमर्स जो थे आपके, उसके बाद 86,000 तक जाने की जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी? क्या-क्या करना पड़ा उसके लिए आपको? तो हमने फर्स्ट, क्योंकि मैं दूसरा भी काम कर रही थी. मैंने ये जी, शुरू किया था कि ठीक है, इसमें तो आमदनी नहीं मिलेगी, पर हुँ, मैं करूँगी ये साइड के साइड. ओके, तो मैं दूसरा कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कर रही थी या ऐसा. तो हुँ, पर मैं ये करती जा रही थी. तो हुँ, कस्टमर आते थे, मैं खुद जाती थी सर्विस के लिए. मैंने अच्छा, अपने अपने लिए एक येलो गाड़ी ले ली थी, उसमें बहुत बड़ा डेली डंप लोगो ब्रांडिंग किया था, और फिर मैं अपना टूल्स लेकर, सारा लेकर चली जाती थी घरों-घरों हुँ, में. तो उससे फर्स्ट साल हमने क्या 1 लाख का सेल किया होगा, अच्छा, और फिर नेक्स्ट ईयर हम डबल, उसके बाद डबल, उसके बाद डबल. हुँ, तो फिर उस टाइम मेरे साथ एक लड़की काम कर रही थी जो एक्चुअली सीए थी, हुँ, और मेरे को अकाउंटिंग और पैसा के बारे में एकदम भी कुछ, एकदम उल्लू है. ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो हुँ, इंटरेस्ट आल्सो. हुँ, हुँ, तो उसने उस टाइम एक बिज़नेस प्लान का कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन के लिए एक भेजा था, और उसको अच्छा, वो प्लान के लिए अ, वो शी केम फर्स्ट. So ओह! we got Daily Dump got an interest, क्योंकि the हुँ, top prize was कि you get investment ओके, of 25 lakhs. तो उस टाइम तक हम प्रोप्राइटरशिप में बढ़े थे. ओके, that was our legal entity. फिर So आपने the प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट so किया उसको। investors came and said, "No, you take the investment." I said, "I हुँ, don't want investment. I don't like compliance. I don't like money. I don't like. I just want to do my work." So हुँ, then they said, "No, no, you do this. It'll be good तो for ये Daily जो Dump." फर्स्ट राउंड जो था 25 लैक्स का, वाज़ दैट एन इक्विटी राउंड और अ It ग्रांट? was no, it was like what you call debt. डेट, 25 lakhs was debt. Yeah, ओके, ओके, debt. ओके, Debentures. So it was, you could exit after 5 years and take a राइट, clause out and all that. एंड यू पे एन So इंटरेस्ट, it ओके, was a very good deal. हुँ, Those investors were just amazing. They हुँ, were from they're foreign investors, हुँ, but it was a family fund, and the gentleman and the lady were exceptional. I mean, they were हुँ, so supportive. uh, and then we actually, वो पैसे से मैंने एक बड़ा प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसका मोल्ड भी बनाया, क्योंकि अच्छा, मोल्ड कॉस्ट वेरी हाई. तो राइट, उसका मोल्ड कॉस्ट से, उससे हमको नेक्स्ट फेज का स्केलिंग मिला, हुँ, क्योंकि वो लार्जर टिकट आइटम था. हुँ, अब हम 1,000 रुपए का टिकट बेचकर हम डबल सेल्स कर रहे थे. हुँ, तो टिकट वैल्यू वेंट अप 3-4 हुँ, times. So we rose, our sales became more. Then हुँ, I invested in a product. I thought it will work. पैसा भी डाला उसमें, बहुत R&D हुँ, की, तो वो काम नहीं किया. तो उसमें अच्छा, हम थोड़ा पैसा हमारा गया. हुँ। Then what मुझे happened was सॉरी team मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जो आपने बोला हमें कि पहले साल 1 लाख फिर डबल हुई, फिर डबल हुई। इस टाइम पे क्या आपने अभी तक कुछ भी पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया था, पेड एड्स या ऐसा कुछ? एकदम, या ये सब एकदम नहीं. ऑर्गेनिक हुआ था जो हुआ था? सब एकदम वर्ड ऑफ माउथ, बस ऑर्गेनिक ग्रोथ. हमने जैसे कि एक्चुअली कंपोस्ट है उसी ऑर्गेनिक के हिसाब से आपकी ग्रोथ भी ऑर्गेनिक थी। करेक्ट, करेक्ट. और हुँ, मार्केटिंग के लिए ना मेरे को वी वर एक्चुअली द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हू वर ऑन द वेबसाइट, हुँ, and we sold our composters on the website in Bangalore. हुँ, And I remember in 2007 itself we were on online, selling online. ओके। And so we were in fact, I think Google, we get a good ranking because we've been around for so long. हुँ, And we've been using the
technology for on the e-commerce to our advantage from since then. But when Amazon came, we we didn't, and Facebook. When Facebook came, we didn't do enough on marketing. I What do think you that mean? was What do you mean by Facebook came? Facebook came. I mean, started actually. People started using it अच्छा अच्छा, after we started Daily Doc. that way. अच्छा. Yeah. Okay. So we are pre-Facebook almost. Hmm, hmm, We were at the beginning when Facebook was just coming and people not still experimenting with it. So hmm, then when Facebook actually happened in a big way, when people started marketing on Facebook, hmm, we hmm, didn't do that. We hmm, should have. hmm, We should have. And hmm, so then again, it came back to how do you have a team in a space like this, which is you don't have a visibility of where this is going. You may hmm. fail tomorrow. कल Right. आपको नहीं पता कि वो होगा कि नहीं. It's Hmm, such a hard sell. अभी भी composting selling to sell a compost is very hard work. hmm, You have to convince people. बहुत हमको लगता है 45 मिनट कन्वर्जन टाइम एक आदमी को कन्वर्ट करने के लिए 45 मिनट्स लग जाते हैं और ये एक कहाँ कन्वर्ट. कहाँ हाँ लगता जी. है ये 5 मिनट ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात Offline, कर रहे online, on the phone, हैं? अच्छा. all of it. ओके. So you take at least 45 minutes, and in some cases, for a larger thing, we take 6 months. Hmm, We send a proposal, we follow the hmm, lead, we go, and then you come back only after 6 months. It hmm, fructifies into an order. hmm, So the conversion times are really not nice. hmm, They're very long. hmm. So they eat away into your margins. They eat away into your the costs go up. राइट. तो So आपकी टीम में मतलब अभी अगर हम देखें तो जैसे आपने बोला 45 मिनट आपको एक सेल क्लोज करने में लगते हैं. एवरेज अगर हम ड्यूरेशन ले तो बड़ी डील्स में तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है. तो आई एम श्योर आपके यहाँ पे सेल्स के भी लोग काफ़ी होंगे, 3-4 लोग होंगे जो हैंडल एक्चुअली करते हैं. हमारे पास सेल्स, सो दैट इज व्हाई जब हम शार्क टैंक गए थे, हाँ. हमारा सेल्स फ्लैट था एक हुँ. साल के लिए, हाँ, हाँ. बिकॉज एक कोविड हुआ, फिर दूसरा वी सॉ लॉस्ट अ लॉट ऑफ सीनियर सेल्स हाँ, पीपल हाँ. एंड that was a problem. And then we've now, because Arjun then came in, right? हुँ. On Shark Tank you would have seen या. Arjun is now the new CEO, हुँ, and he's actually putting the team and the processes up हुँ, in a way that is more automated. It's more easy to do, and streamlining it. हुँ, तो वो अभी वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, हुँ, और इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मैं देख रही हूँ कि सेल्स में भी हुँ. क्योंकि हमारा वो व्हाट्सएप्स अभी लोग ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहे हैं, जी, उससे जी, भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बहुत ऑटोमेशन हो जाता है। जी. तो पीपल गेट टू द उसके बारे में भी मैं आपसे हाँ, पूछूँगा. हाँ, मुझे पर ये पूछना है कि आपने पॉइंट भी किया कि आपकी सेल जो थी वो फ्लैट हो गई थी 2 साल. ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास आपकी पर ईयर की सेल थी जब आप शार्क टैंक में गए. हाँ ठीक है? जी। तो उस टाइम पे आपका टीम का साइज़ क्या था? वो 4 करोड़ का बिज़नेस कितने लोगों के थ्रू आप कर पा रहे थे? हम कर रहे थे 18 लोग थे। 18 लोग 4 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे. हाँ। बहुत बड़ा बट ये रेवेन्यू हाँ, है वो. हाँ? बहुत बड़ा रेवेन्यू है 18 लोगों के लिए. आज की डेट में तो 500-500 एम्प्लॉइज़ की कंपनी जो वेल फंडेड है, वो नहीं कर पाती इतना रेवेन्यू. हाँ, नहीं इसीलिए ना तो मेरे को लगा कि फंडिंग के साथ हमको शायद हम हुँ, बहुत बड़ा लीप ले पाएँगे पाएँगे, जी. क्योंकि हमारे पास एक्चुअली द पैसे की क्रंच आ गई थी, हुँ, कैश फ्लो, हुँ, एंड बिकॉज़ वी ऑल्सो क्या हुआ कि ये फ्लैट हुआ क्योंकि मैंने आई वाज़ इन्वेस्टिंग माय टाइम एंड एनर्जी एक न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में। हुँ, मेरे को पता था कि वो कॉस्ट बहुत बड़ा होगा, बट हुँ, मेरे को लगा कि द नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो इसीलिए हमने बहुत रिसोर्सेज़ उसमें डाल दिए, और अब में हुँ, हमको लग रहा है कि बहुत इट्स इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज़ हुँ, इससे हमको अ, डिफेंसिबल प्रोडक्ट मिल गया है, हुँ, हुँ, और एक यूनिक हमारा ब्रांड का प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हुँ, और इससे हमारा रीच भी बढ़ सकता है, और ये जो जी. इंट्रिंसिकली ये प्रोडक्ट बहुत. हेलो. हाँ जी। जी, पूनम आप शायद बीच में नेटवर्क इश्यू था.
तो आप अच्छा, नहीं प्रोडक्ट के तो की बात हमने प्रोडक्ट हाँ, हमने ये नया प्रोडक्ट जो बनाया है, हमको लग रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, हुँ, बट इट वाज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, So we will see the benefits of it, I think, in the next 3 years. हुँ। तो अब हम So शार्क that, टैंक के बारे में बात करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो शार्क टैंक कैसे हुआ? मतलब आप लोगों को कैसे रियलाइज़ेशन हुआ कि हमें भी शार्क टैंक में जाना चाहिए और वो एक्चुअली प्रोसेस कैसा? हाँ, मेरे को एक्चुअली विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में एक अवार्ड मिला था नीति आयोग से। अच्छा। तो उन्होंने हमको ये मेल भेजा कि शार्क टैंक चाहती है कि एनीबॉडी इन दैट विमेन हुँ, अवार्ड का थिंग, आर दे हुँ, इंटरेस्टेड? सो हुँ। ऐसे हमको शार्क टैंक से हमको एक लेटर आया था। तो अच्छा, हमने उस टाइम अप्लाई किया था। मेरे को ओके। नहीं पता था कि हमको मिल जाएगा, क्योंकि हुँ, मेरे को लगा बिज़नेसेस तो यू नो दिस इज़ नॉट इवन हुँ, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ स्केलेबल बिज़नेस विद हुँ, गारंटी। हुँ, तो but it was very, very important for us at that time, I हुँ, think, and it came at the right time because राइट, हमको हमारा नया सीईओ भी आया है, हाँ, and the team also got a big boost, राइट। and the काफ़ी सारी brand, चीज़ें एक साथ अच्छी हो गई yeah, आपकी। बहुत अच्छी, एक टाइमिंग वाज़ परफेक्ट। हाँ, और जब एयर हुआ था, it was not in India, so अच्छा। I was away and I came back only and saw the full episode. हुँ, तो वो एपिसोड तो 10-15 मिनट का होता है। आई एम श्योर जो अंदर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हाँ जी, 1 तो घंटा का हुआ था अंदर। 1 घंटा आपका पूरा डिस्कशन चला हुँ, और जो दिखाया वो 10-15 मिनट का था ऑफ कोर्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन्स होते हैं अंदर वो तो बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग होती होंगी। वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा-सा बताइए? नहीं, मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हुँ, क्योंकि आप इन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि बिज़नेस में क्या गुण है? हुँ, इज़ देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग एट ऑल इन दिस बिज़नेस? हुँ, एंड सो यू आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप बोल सकते हैं कि देखो, ये 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 इम्पोर्टेंट है। ये हुँ, बिज़नेस इज़ क्रिटिकल हुँ, एंड आई बिलीव इन इट। हुँ, सो एंड आपने देखा होगा कि all of them actually were not convinced, no? हुँ, So it's very important for businesses like ours, which is हुँ, not mainstream. लाइक अ टेक कंपनी एज़ सच हाँ, Yeah, yeah. जी। To तो still आपने ना stand up एक for पॉइंट अभी बोला जिस पे आपने कहा कि सारे इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं थे शार्क टैंक हुँ, में। उसी के ऊपर हमें याद है कि पीयूष जो है उन्होंने आपको बोला था कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो हाँ। उसके ऊपर क्या फिर आपका एड्रेस क्या था? मतलब क्या पोज़ीशनिंग थी आपकी उसके ऊपर लेके? मैं उस टाइम मेरे को टाइम नहीं मिला था उनको वापस देने के लिए। सबने बोला था प्राइस इज़ वेरी बैड एंड इट केम एट द फायर एंड सो वी हैड टू क्लोज़ अप। राइट। I don't believe the price is much हुँ, because what people don't realize is poor people don't waste food. हुँ, So they don't need to compost. राइट। And in India, most people are poor. हुँ, If you look at the poverty graph in India, I actually am supposed to be rich if you see that graph. हुँ। परसेंटेज So are टॉप you. के हिसाब से बोले तो So are हम लोग you. जी। And therefore, it's we and also मैंने सीखा है कि अगर हम लोग अपना वेस्ट सँभालेंगे, तो हुँ, हम वो एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे कि जो लोग के पास नहीं है, वो भी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है। हुँ, जैसे हम लोग बस में चढ़ेंगे, तो फिर बस से अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं, हुँ, लोग को समझ आएगी। अगर हम एसी कार में बैठ जाते हुँ, हैं और फिर लोगों को बोलते हैं तुम जाकर बस में बैठो, हुँ। तो फिर सोसाइटी बदल नहीं सकता और फिर हम नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक कंजेशन कम होना चाहिए। हाँ, अरे कैसे बिल्कुल, होगा? तो बिल्कुल। अगर हमने हमने करना है, तो हम वो करें जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में these short term fixes I don't like. हुँ, So this thing about price, na, is you have to stand and say this is valuable. If you can हुँ, pay so much for a trip here, or if हुँ, you can pay so much here, and people are paying. हुँ, Today in India, in urban middle class, people are spending money on all kinds of things. हुँ,
So तो why? आप रिपीट परसेंटेज अगर हम पूछें तो हाउ मच इज अ रिपीट कस्टमर रेट? ऐसा कुछ नंबर आपके आपके माइंड में है? हाँ, हमारे पास है क्योंकि हम कस्टमर्स कम बैक फॉर वो एक्सेसरीज़। और अच्छा, अगर हम ये नया प्रोडक्ट में हमने डिज़ाइन किया ना, राइट। हमारे ओल्ड कस्टमर, हुँ, 15 साल के ओल्ड कस्टमर जो उनके पास अच्छा, अभी वो थक जाते हैं उसको उठा के, वो अभी हाँ, टेराबाइट ले रहे हैं। अच्छा, So we have a program right now. हुँ, All of you who are old customers, shift to terabyte. We'll give you a discount. हुँ। So, so और we यहाँ पे आप also, व्हाट्सऐप को लेवरेज कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, और also it is they know that as a brand you are हुँ, improving things for them. हुँ, हुँ, You're interested to make it more convenient for them. राइट। तो शार्क टैंक में आपको नमिता ठाकुर से फंडिंग मिली। तो उसके बाद की जर्नी क्या थी? मतलब पहला तो शार्क टैंक में जब एयर हुआ तो ऑब्वियसली सेल्स के अंदर मैसिव स्पाइक आया होगा। आपका हाँ, ब्रांड में ट्रस्ट एक बन गया बिकॉज़ वो भी फार्मा सेक्टर से हैं। उनको भी केमिकल्स और इन सब की चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। जैसा वो बोलती है मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। आई थिंक उनकी इस चीज़ में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है। इसीलिए वो एक स्ट्रैटेजिक फिट बहुत अच्छा बनता है उनके साथ आपका। एकदम। तो क्या सिर्फ़ पैसे के अलावा आपको क्या ऐसी गाइडेंस मिली है उनके थ्रू जो आप जिससे आपको बहुत वैल्यू मिली है अपने बिज़नेस को ग्रो करने में? और ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि सेल्स में कितना बड़ा मतलब जंप हुआ शार्क टैंक में एयर होने के बाद ही? तो नमिता जी से मेरी अभी क्या बोलते हैं बातचीत चल रही है। हुँ, तो मेरे को लग रहा है कि उनको ना ही शी इज़ वेरी सपोर्टिव, हुँ, एक्सट्रीमली। शी हुँ, वांट्स डेली डंप टू ग्रो हुँ, एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड, ये सेक्टर में इंटरेस्ट है उनका। हुँ, वो जानना चाहती है कि एनवायरनमेंट पे क्या और हो सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द बिहेवियरल बिट। तो हुँ, अब वो ड्यू डिलिजेंस अभी भी चल रहा है उनके साथ। तो अच्छा, वो होने के बाद फिर और बढ़ेगा हमारा इंटरैक्शन। हुँ, और ये जो सेकंड क्वेश्चन था कितना सेल्स इंक्रीज़ हुआ, उसका तो हमारा डबल हो गया था। अच्छा सीधा डबल। हाँ, और ओके, वो थोड़ा में हमको लग रहा है कि वो अभी तक हमने सोचा एकदम पीटर आउट हो जाएगा 1 महीने के हाँ, बाद। हाँ, वो शार्क एकदम टैंक पीटर इफेक्ट आउट। बोलते हैं जिसको वो हाँ, हाँ, डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, बट वो नहीं देख रहे हम। अच्छा, टोटल पीटर आउट नहीं हो रहा। तो हुँ, हम तो मेरे को लग रहा है ये शार्क टैंक से अ, लोगों को बहुत विजिबिलिटी हो गया कि कंपोस्टिंग हो सकती है। हुँ, You know, and it was a very big way to reach so many people with the message of composting हुँ, and sustainability. And abhi, the time is also right now. People are interested. हुँ। ओके। तो मतलब आपका सेल्स एकदम जंप हुआ, डबल हो गया। तो क्या आप लोग रेडी थे उस सेल्स की जंप के? क्या उतनी टीम आपके पास थी कि वो सब हैंडल कर पाओ? क्योंकि आपकी तो आपने जैसे बोला 45 मिनट लगते हैं आपको मतलब क्लोज़ करने में। तो क्या वो एवरेज सेल्स टाइम भी 45 से कम हुआ? उसकी हाँ, वजह हाँ, से क्योंकि ट्रस्ट हाँ। बढ़ जाता है नहीं, और नहीं, एवरेज सेल्स टाइम कम हुआ। एवरेज सेल्स टाइम कम हुआ और टीम आल्सो रियली रैलीड अराउंड। आई वाज़ नॉट देयर। मैं हुँ, आपको बोला था ना जब एयर हुआ था, आई वाज़ आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ राइट, मंथ। राइट। So the team just rallied around and they were working around the clock to make it happen. They were very excited. They हुँ, made a film on Reel on Instagram, which got some ओह 44 lakh viewers. ओह माय So गॉड! ओके, about how they were all excited. So राइट, I think there's a lot of excitement that kind of ripple effect from Shark Tank, which हुँ, is extremely important for all the brands that go there. हुँ, And I'm really grateful for them because Daily Dump really got a big boost because of this. हुँ। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे आपने बीच में एक बार ये पॉइंट आउट किया कि व्हाट्सएप को आप बहुत अच्छे से लेवरेज करते हो। तो क्या व्हाट्सएप आपके किस-किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है आपके प्रोडक्ट में? So कैसे आप your उसको first लेवरेज stage, the first when you are prospecting or when हुँ, you want inquiry, हुँ, when you don't know anything about the product, हुँ, from that level in the funnel, we have अच्छा, different kinds of communication. So हुँ, we lead them down into clearer, 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 get them to understand what they're looking for, and हुँ, then show them that option ओके। um, तो for ये बॉट है, ये purchase. व्हाट्सएप पे बॉट है? WhatsApp bot. ओके,
ये ऑटोमेशन बॉट बनाया है जो इंटरेक्शन करता है कस्टमर्स के साथ। बट ये तो सर्विस है ना, वो मिलता है ऐसे वर्क नहीं, फ्लो वो तो बात कराना। सही है। हाँ, आपने वो लगाया है बॉट को अपने प्रोडक्ट में। yeah. राइट। And then we integrated with the website and the हुँ, chat box on the website. हुँ, So it at various touch points when the customer has to look at your brand, we are trying to reach the customer and make it easy for them to discover what they want. हुँ, But we also on the website offer all the other items and the opportunity to learn. And yeah, so I think we use WhatsApp also for post sales हुँ, communication. ओके। वंस you've आपने खरीद लिया तो आपको हुँ, मैसेज आता है कि आपका हुँ, शिपिंग में है, या आपका राइट। ट्रैकिंग नंबर है, या हुँ, आपने ये वाला खरीदा, 3 महीने हो गए हैं, आपको ऐसा वाला कंपोस्ट रेडी होना चाहिए, आपको हुँ, फ्लाइज हैं या मैगट का प्रॉब्लम है, आप राइट, ये करिए। तो राइट। ऐसे तो आपको हमने लगता है अगर पहले व्हाट्सऐप का ये चैटबॉट ना होता, तो ये रिप्लेसमेंट कितने लोगों को करनी पड़ती है आपकी टीम में? व्हाट्सऐप ने हाँ, आपका कितना एफिशिएंसी बढ़ाया है? कोई नंबर है आपका ऐसा? मेरे को लगता है 3 ए हमको 3 जने से लेकर या 4 4 जने चाहिए, और हम अब वो 4 जने का काम 1 पे जना कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, 75% रिडक्शन हो गई है आपकी टाइम में या एफर्ट्स में बोल लो, एंड व्हाट्सऐप पर्सन इंटीग्रेशन करने के या लिए। पीपल या हाँ, वर्कफोर्स रिडक्शन 75% हुई है इस वजह से, यस एंड बिकॉज़ ऑफ आल्सो या इंक्रीज इन कंसिस्टेंसी आल्सो हो गया ना। राइट, राइट। या क्योंकि आप स्केल टेक्नोलॉजी के बिना स्केल करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं कर सकते। हाँ, और खासकर जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है जहाँ पे कांस्टेंट टच पॉइंट्स और कम्युनिकेशन चाहिए, या कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि 3 महीने बाद कंपोज़्ड ऐसा दिखना चाहिए। करेक्ट। वो बन एक सेल्स का बंदा या मार्केटिंग का बंदा कॉल कर के नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, पर हम वो कर रहे थे पहले। अच्छा, हाँ, बहुत अब बड़ा हम जब एफर्ट है। शुरू किया था, हम कॉल करते थे, 1 हुँ, महीना, सेकंड महीना, थर्ड महीना। अच्छा, हाँ, और उनको फिर गाइडेंस देते थे फ़ोन में। हुँ। तो अभी आपने आफ्टर शार्क टैंक हैज़ हैपेंड, उसके बाद आपने क्या मार्केटिंग में, पेड मार्केटिंग में या ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की है? हाँ, हाँ, अभी हमने स्टार्ट किया गूगल में, गूगल एड्स में। अच्छा, अच्छा। शार्क उससे टैंक के पहले 1 फ़र्क साल पड़ रहा है हमने। कि हाँ जी? सेल्स में ग्रोथ आपको नज़र आ रही है उससे? सेल्स में ओके, नॉट अच्छा, स्पेक्टेक्युलर। हाँ, अच्छा। हाँ, तो अभी सिर्फ आप गूगल चैनल पे ही कर रहे हो मार्केटिंग जो हाँ, कर रहे हो और हाँ। कहीं और नहीं कर रहे। फेसबुक पे अभी आप मेबी स्टार्ट करोगे, यूट्यूब पे आप स्टार्ट करोगे शायद। फेसबुक हम कर रहे थे, अच्छा, बट अच्छा। हमने स्टॉप किया था शार्क टैंक से पहले, क्योंकि ओके, हमको नहीं लग रहा था कि उसपे रिटर्न्स आए। ओके, ओके। तो इस पूरी जर्नी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपको याद है, कोई ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको याद है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हो सेल्स के अंदर? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई एनेक्डोट जो आप बताना चाहते हो या आपके माइंड में आ रहा हो कि यार ये हमने किया था, इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नज़र आया? एक्चुअली ना हम इट वाज़ फेजेज़। हाँ, आई कैन सी दिस एज़ फेजेज़ हुँ, इन बैंगलोर। जैसे मैं बैंगलोर से हूँ ना, राइट, तो हमने जब शुरू किया था पहले, एवरीबॉडी वाज़ क्यूरियस अबाउट इट, क्योंकि हुँ, इट इज़ न्यू। सो वी स्टार्टेड गेटिंग द अर्ली अडॉप्टर्स हुँ, and the people who are brave enough to do it, people who are very earth friendly, people who are extremely environmentally sensitive. हुँ, So that's one profile of people. And हुँ, then the movement started for urban gardening in India. हुँ, हुँ, Then we saw a different kind of profile of person. हुँ, And events also changed. You know, the kind of events that were happening changed. There were a हुँ, lot of gardening events. So we just, I think what we did not have any single marketing strategy. We हुँ, just went with the flow as things changed, right? But हुँ, हमने क्या किया है all through, and that I think has maintained our thing. हुँ, We would do a lot of work in educating people of the larger picture. So we were हुँ, the first people who set up something called the trash trail in India. अच्छा, We would take people, 8 to 10 people in a bus for one full day from 7 in the morning to 4 in the night हुँ, to show them where that trash went in a ओह! city. So they would go to the plastic recycler, they will go to the informal sector, they'll go to the formal sector, they'll go हुँ, to a landfill. And we did many of these. अच्छा,
and they're very deeply intensive trips because they change people's minds Yeah, about this. You know, you बिल्कुल. don't, you forget, you don't, you will never Hmm. forget that trip. And Right. I've forgotten all the people who've come on it, but I've got so many people who would come back to me and say, that trip changed me for life. And there was no Hmm. reason for us to do it. We are a Right. composting company. Hmm. But for us, composting is located in a larger idea of life. And for Correct. us, we constantly did things around it. Like, Hmm. so you may call it a marketing strategy, but I call it what we believe in. So we Hmm. believe that it's important for people to see. Like that, Hmm. we did various projects around nutrition. Hmm. We did things with children. We Hmm. took school children from 5 different schools of different economic backgrounds in a public space in Bangalore under a flyover consistently for 3 months, once a week, Hmm. uh, and talk to them about nature. We Hmm. wanted to know what does the next generation feel about this nature. Hmm. And again, this was not directly linked to composting. Right. Right. So, But the bigger vision of changing the earth and making yeah, it a better. I'm seeing what does it mean that I say I like nature? Hmm. What does it really mean? What all can I do? Where can I have impact? Where can I have small impact? Where can I have big impact? Hmm. Uh, and letting people have discussions around this. जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज़ इसमें ना एक मार्केटिंग का एक मतलब मेरे हमारे प्रोफ़ेसर आईआईटी दिल्ली में उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड मार्केटिंग मायोपिया। तो जैसे क्या है ना अगर आप ओला को देखते हैं, तो ओला अगर अपने आप को देखता है कि मैं एक कैब टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो वो बहुत गलत और छोटा विज़न हो जाता है। तो ओला को या उबर को अपने आप को एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस देखेंगे अगर कि हम वी ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर Mm. तो उसी हिसाब से ये आपका जो विजन है वो थोड़ा सा बड़ा इसीलिए उस मायोपिया के अराउंड ही हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि कंपोस्ट बेच रहे हैं योर विजन इज टू बेसिकली चेंज द ओवरऑल नैरेटिव एंड स्टोरी ऑफ द अर्थ एंड मेकिंग इट अ बेटर प्लेस Yeah, and I feel that composting ने मेरे को ये सिखाया है, तो जी क्यों ना यही मैं सबके साथ शेयर करूं। बिल्कुल क्यों अगर एंड ये जो हमने एक हमारा जो एक्सपीरियंस सेंटर है, वो सिस्टम्स थिंकिंग के अराउंड डिजाइंड है, तो हम्म, इंटरैक्शंस हैं। तो द इन द क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी फ्रॉम आवर साइड इज हम कैसे पीपल को एक्साइटेड कर सकते हैं हम्म, कि देखो इट्स गुड टू बी अलाइव, बट इट्स राइट आल्सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर दिस life that we have in terms of its natural diversity because it's very interconnected. हम्म ओके ग्रेट मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को लगता है मैं 2-3 घंटे और बात कर सकता हूँ आपसे बट आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपको और ज्यादा लंबा हम रुकें यहाँ पे तो हम ऑडियंस के लिए अगर किसी को कुछ पूछना है उनसे उनकी जर्नी के बारे में या कुछ शार्क टैंक के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं तो वो 2-3 मिनट और हमारे साथ लाइव हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिए एंड मैं वो पूछ भी लूँगा उनसे और हाइलाइट भी कर दूँगा स्क्रीन पे सो दैट सबको वो क्वेश्चन नज़र आ जाए। कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो 1-2 मिनट और हैं और आप पूछ सकते हैं। We'll just wait, Poonam, for 1 or 2 minutes. Maybe Sure, sure. anyone wants to ask anything. 1-2 क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं पहले से भी, मैं वो भी निकाल लेता हूँ। तो पूनम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्यू पर्किंस हैं ये पूछ रहे हैं कि आई नोटिस्ड योर वेबसाइट सेज डिजाइन एंड इनोवेशन इन इंडिया फॉर इंडिया डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर मेकिंग योर ब्रांड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन अदर कंट्रीज ये बाहर से आउट ऑफ इंडिया है हाँ, तो हाँ। उनका क्वेश्चन उस अराउंड में है उस बारे में है Actually, yeah, at one point we had this thing called Designed in India for the World. हम्म Then हमारा मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू हुआ था ना गवर्नमेंट से. जी So we became opportunistic and we said, ठीक है, made in India for India. अच्छा ओके But आपका yes, प्लान है बाहर लॉन्च करने का प्रोडक्ट्स को yeah, we're very interested in finding collaborations. हमारा जो
terracotta product. It has already been, we have a license with somebody in Barcelona, Hmm. somebody in Hungary who's making the products. So we are keen to have partnerships all over the world. So if you're keen, please write to us at hello@dailydump.org. We'll be very happy to take this forward. ओके। दूसरा क्वेश्चन है जो कि आई थिंक आपने ऑलरेडी आंसर किया है, व्हाट हेल्प यू डिसाइड इट वाज टाइम टू टेक आउटसाइड फंडिंग? बिकॉज़ वो आपने बताया है कि आपको हायरिंग करनी थी और स्केल करना था। आई थिंक वो ऑलरेडी कवर कर लिया है हमने। Yeah. थर्ड क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव a key to your expansion is educating people on how to compose and what they can do with their compost? आई थिंक वो भी आपने वैसे आंसर कर ही दिया है मोस्टली। Yeah, yeah. What to do with compost is a very critical thing. People ask me, what can I do with compost once I make it? I'm living in a 25th floor apartment. I don't have plants. What will I do with it? राइट, I think that's a good problem to have. राइट। So keep that compost and give it to, go down and keep it, put it on the ground anywhere. It's good for the earth. ओके। दूसरा एक और क्वेश्चन है, रिगार्डलेस ऑफ ग्रोथ और सक्सेस डू यू फील ब्रिंगिंग इन आउटसाइड डॉलर्स अंडरमाइन योर पर्पस इन एनी वे? Outside dollars, मतलब मतलब बाहर से फंडिंग जैसे आपने ली है, क्या उसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल पर्पस था वो हाँ। डाइल्यूट हुआ है क्या? जैसे अच्छा, इक्विटी जैसे डाइल्यूट हुई है मैंने उसकी बताया dilute- था ना कि हमने जो पहले फंडिंग ली थी, वो जी, लोग इतने अच्छे थे, हाँ, इतने अच्छे थे कि मेरे को कभी-कभी यू नो आई वाज़ वेरी सैड दैट आई कुडन्ट डू मोर फॉर देम. दे वर हम्म, सो गुड. हम्म, They were not like, I've heard such stories na, of राइट, investors and how nasty they can become. And there are राइट, some rumors around this investor राइट, tales, they are called. But I never encountered something like that. They never stopped me doing anything. They never, nothing. हम्म, So it was absolutely seamless. So I never felt. हम्म, ओके। थैंक यू सो मच पूनम। मुझे बस एक लास्ट सबके लिए ये पूछना है सो दैट जो भी लोग यहाँ पे हैं अगर उनको आपके साथ एंगेज करना है तो जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर आप पूनम के साथ एंगेज करना है तो पूनम की प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में टैग की हुई है। आप उनको जाइए, उनके साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ फॉलो करिए। एंड दूसरा, पूनम क्या आप अभी इस टाइम पे हायरिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो लोग आप तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं उन ओपन पोजीशंस के लिए? So hello@dailydump.org. ठीक है। तो मतलब That's the हायरिंग best ओपन है place. इस टाइम पे, काफ़ी Yeah. पोज़ीशंस हैं जो हायर कर Arjun is, yeah. हुँ, Arjun is in charge of hiring. So ओके, he's really looking for people. So if you think that you have a fit and you want to work in a place where the future is uncertain, I keep telling anybody who wants to join. And second is you must be willing to pick up the broom. हाँ, I'm telling you, if you can't do these two things, you cannot be हाँ, part of Daily Dump. दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच दैट यू हैव। Yeah, और मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये लगी कि आप बहुत बहुत मतलब ह्यूमिलिटी और बहुत ही अपफ्रंट ऑनेस्ट होके बात करते हैं। जैसे आपने ना बीच में एक पॉइंट बोला था कि मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं ज़ीरो हूँ। yeah, एक फाउंडर का मतलब दुनिया में पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आके ये बात बोलना ना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो बहुत मैच्योरिटी दिखाता है। तो वो आई थिंक मुझे maturity. बहुत बेस्ट क्वालिटी लगी आपकी। थैंक यू जी. क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो नहीं जानते ना, क्या कर लोगे? हाँ, नहीं बट लोग मानते नहीं हैं। आप बिल्कुल ओपनली बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब रियली रियली थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, यहाँ पे आप Thank आए you. Thank you, एंड Nitin. या एंड Thank you आपका so बहुत much for ढेर having me, ऑडियंस Nitin. And I wish you all the best in all your podcasts. And I थैंक know यू that you're very good at doing this, so more power to you. थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ जैसे आज आपने पूनम की स्टोरी देखी है, ऐसे और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हम आपके सामने लेके आना चाहते हैं। जैसा मैंने स्टार्ट में बोला वेल फंडेड यूनिकॉर्न बिज़नेसेस की स्टोरीज़ तो हमने बहुत देखी हैं। बट मैं अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स और अपने जैसे जो फंडेड कंपनीज़ हैं या नॉन फंडेड बूटस्ट्रैप कंपनीज़ भी हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रही हैं, प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना रही हैं, उनकी कहानियाँ आप तक लेके आना चाहता हूँ। तो आप भी अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे फाउंडर हैं, जो आप अपनी स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बाकी दुनिया के साथ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं nitin@easyleads.com। ये मेरी ईमेल आईडी है।
और या कमेंट पे भी आप लिख सकते हैं, हमारी टीम आप तक अप्रोच करेगी, फिर आगे आपसे बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। प्ले सेफ, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक रंगों के साथ होली मनाइए, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट के साथ अगर होली मना सकते हैं तो वो और भी अच्छी। एकदम, एकदम। हैप्पी जी, होली। हैप्पी होली टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।